नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी खबर आई थी जब बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत पुराने और कद्दावर नेता जो कि कांग्रेस पार्टी में गए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। 2018 से 2026 मतलब 8 साल तक करीब कांग्रेस पार्टी में 7-8 साल नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनका मन उबलने लगा क्योंकि उन्हें लगा कि शायद 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लगा होगा कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको कुछ फायदा होगा। कांग्रेस में तो उनको टिकट भी नहीं मिला और उनका कोई करीबी सांसद भी नहीं बता पाया कि उनको लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी में उनकी कदर नहीं हो रही है। तो क्यों ना या तो पुराने घर में वापस चला जाए या फिर कहीं दूर जगह नया ठिकाना ढूंढा जाए। तो पुराने घर में उन्होंने संबंध इतने खराब कर लिए थे कि बहन जी ने उनकी एंट्री पूरी तरीके से बसपा में बैन कर दी। उसके बाद अब वो समाजवादी पार्टी में गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो उनके साथ करीब 70 से 72 मतलब करीब 6 दर्जन के आसपास नेताओं ने नसीमुद्दीन का साथ छोड़ा था। और वो जितने 6 दर्जन नेता थे, करीब 70-72 नेता, वो सब ये चाह रहे थे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ जाएंगे और जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी जाएंगे वहीं पर वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ जो उनके कार्यकर्ता साथी संगठी थे, उनको लग रहा था कि वो बसपा में जाएंगे, पुराने घर में लौटेंगे और शायद इसी वजह से उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। अच्छा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में जाएंगे, इस चीज की सुगबुगाहट इसलिए ज्यादा होने लगी थी क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सीधे कांग्रेस पार्टी से छोड़ के अगर सपा में या दूसरी पार्टी में जाना होता तो वो सीधे जाते, न कि इतने दिनों तक इंतजार करते। पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में चर्चा आई कि वो जो हैं सपा में शामिल होंगे। जब बसपा में एंट्री बैन हो गई तो ये आया कि शायद नई पार्टी बनाएंगे या संगठन बनाएंगे, लेकिन आखिर में 15 फरवरी को खबर आई कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने तक तो ठीक था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी वो अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कहने पर समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। खबर ऐसी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी संदेश भिजवा रहे हैं लेकिन कोई उनको जवाब नहीं मिल रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने साथी संगठियों से मान मुनव्वल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ जाओ, जो खाली बैठे हैं, लेकिन वो भी नहीं वापस आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जाहिर से तौर पर जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया होगा तो एक बयाना लिया होगा, बताया होगा उन्होंने कि उनके साथ उनके पीछे बहुत बड़ी संख्या में नेताओं की फौज खड़ी है। जब वो समाजवादी पार्टी में आएंगे तो सारे के सारे नेता अपने आप जिले में जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू करेंगे। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब उनके जो साथी संगठी थे वो समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में आए हैं, अपने बेटे अफजाल सिद्दीकी को शायद चुनाव लड़ाना है। वो इस वजह से समाजवादी पार्टी में आए हैं क्योंकि कांग्रेस में टिकट और जीत की कोई गारंटी नहीं दिख रही थी उनको। अब एक खबर बिजनौर से आ रही है। बिजनौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समर्थक ना तो उनका फोन उठा रहे हैं, ना तो उनकी किसी बात का जवाब दे रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने करीबियों को बुला रहे हैं लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है और समाजवादी पार्टी में शामिल होने से जो है इनकार कर दिया है। और इनके अलावा उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है और इसीलिए जो है वो समाजवादी पार्टी में आने के लिए तैयार नहीं है। और सूत्रों का ये कहना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से बुलावा भेजा गया है लेकिन कोई भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, करीबी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के करीबियों को सपा में टिकट उनको मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी उनको नजर नहीं आ रही है। इसीलिए सबने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से दूरी बना ली है। तो ये तो एक खबर हो गई कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन अब उनके बचे हुए जो साथी थे जिनके बारे में चर्चा चल रही थी वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथियों ने पूरे तरीके से उनको धोखा दे दिया है, गच्चा दे दिया है। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में तुरंत चले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दरअसल बहुजन समाज में शामिल होने को लेकर एक बहुत लंबा इंतजार किया था। 24 जनवरी को जब नसीमुद्दीन ने पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने कहा था कि 4 जनवरी तक वो ऐलान कर देंगे कि कहां पर जाएंगे, कहां उनका नया ठिकाना होगा, किस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने देसी टीवी वाले कमरुद्दीन के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर
बसपा दफ्तर से एक फोन आ जाए तो वो दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे बसपा पार्टी में। और उन्होंने कहा था कि पहले बहन जी के फोन आते थे तो वो बहन जी से बैठ के बात करते थे, लेकिन अगर आज की तारीख में, आज की स्थिति में अगर बहन जी उनको फ़ोन कर दे तो बहन जी के सम्मान में वो खड़े होकर के बात करेंगे। मतलब पूरे तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बसपा में जाने का मन बना के ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी छोड़े थे, वरना आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का पहले से ही गठबंधन और नसीमुद्दीन सिद्दीकी गठबंधन में ही इधर से उधर चले गए हैं। सिर्फ पार्टी बदली है, गठबंधन तो वही है, इंडिया गठबंधन। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बसपा में भाव नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ऐसी खबरें हैं कि एक समय में बसपा के राइट हैंड रहे। के गौतम के जरिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संदेश भिजवाया। के गौतम की नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आवाज़ पर मुलाकात भी हुई। ऐसे भी खबरें हैं। बाद में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस बात को इंटरव्यू में स्वीकार भी किया कि के गौतम के साथ उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। अब ये भी कुछ बाद में खबरें निकल करके आई है कि उन्होंने जयप्रकाश सिंह के जरिए, जो इस समय बसपा में वापस आए हैं, जयप्रकाश सिंह, जिनको बहन जी ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के बाद बसपा में वापसी कराई है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उन्होंने जयप्रकाश सिंह के जरिए बसपा में आने को लेकर के जो है अपील करवाई और संदेश भिजवाया, लेकिन बहन जी ने माफ नहीं किया नसीमुद्दीन सिद्दीकी को। तो अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने एक ही बड़ा रास्ता बच रहा है कि या तो वो कांग्रेस पार्टी में वापस जाएं या फिर समाजवादी पार्टी में जाएं। कांग्रेस पार्टी में वापस जा नहीं सकते थे क्योंकि किरकिरी होती दोबारा पार्टी छोड़ के फिर तुरंत वापस जाना, इसीलिए वो गठबंधन में ही रह गए, इंडिया गठबंधन में ही बस पार्टी उन्होंने बदल ली है। कांग्रेस पार्टी से वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। लेकिन अभी ये जो खबरें आ रही हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, संदेश का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये अभी ये खबर केवल और केवल बिजनौर से आई है। बिजनौर जिले के उनके साथियों ने उनको जो है भाव देना बंद कर दिया है। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ जिन 72 नेताओं ने पार्टी छोड़ी, अब ये कौन से कहां के 72 नेता हैं, ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे खुलासा होगा। लेकिन अभी की खबर ये है कि बिजनौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कई सारे साथियों ने जो है सब एक साथ मिल करके कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। वो नसीमुद्दीन को उन्होंने धोखा दे दिया, अब वो समाजवादी पार्टी में नहीं आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में क्या भविष्य रहता है। वो खुद चुनाव लड़ते हैं या अपने बेटे के लिए टिकट दिलवाते हैं, या दोनों लोगों को टिकट समाजवादी पार्टी देगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी, उनके बेटे को भी बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छिपी हैं। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में ही लंबे समय तक रहेंगे या फिर वो आने वाले समय में फिर से कोई बड़ा फरेब करेंगे, बड़ा फैसला लेंगे। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जिस तरीके से उनके साथियों ने धोखा दिया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।